out from any captivity, Lord Jesus. Praise God. We claim freedom in our life by the word of God. Thank you, Jesus. We pray once again in the name of Father, Son, and Holy Spirit. I pray. Amen. 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 Thank you. Thanks a lot. जल्दी से आज हम प्रभु के वचन की तरफ देखेंगे. प्रभु के आज का जो सा टॉपिक है, प्रभु के नाम से we can see कि प्रभु के नाम की हम आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें कि प्रभु महान है. Let's go with the word of God and let us worship Him through His word. देखिए आज का जो सा समय है, इस समय में मैं आपको एक चीज की आपको मैं दिलेरी देना चाहता हूँ, आपको हौसला देना चाहता हूँ. Today I want to encourage you. आपको मैं इस चीज की हौसला देना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर में होते हैं, हमारा एक नया रिश्ता परमेश्वर में कायम होता है. I will encourage you that when we are in a relationship with God, then there is a new covenant with God which happens. आपको पता लगता है, अगर आपके जीवन में कोई अच्छा नया फ्रेंड बनता है, आपकी लाइफ में कोई अच्छा कोई मित्र दोस्त बनता है, तो उस वक्त आपकी खुशी कैसी होती है. You know, when you have a new friend in life, what kind of joy you have. है ना, जब आपका कोई नया फ्रेंड होता है तो आप उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं. So you try to spend more of your time with your new friend. है ना, जितना जब आपका कोई और अच्छा मित्र आपके साथ ज्यादा घुल मिलता है, आप उसकी बातों को जानने की कोशिश करते हैं. When you try to open yourself with your friend, or your friend try to open himself to you, you really become a good relationship between you and him. मैं एक घर में था, उस घर में एक बेटे का जो सा एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ था, तो सभी बहुत खुश थे. सभी अभी बच्चा बोल नहीं रहा था कुछ, पर फिर भी उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे. I was there once and there was a newborn baby. Though the baby cannot speak, but everybody was trying to speak to the baby. उसको अपने अज्यूम कर रहे थे कि ये इसको भूख लगी है, इसको प्यास लगी है, ये खेलना चाह रहा है, ये सोना चाह रहा है, ये इधर जाना चाह रहा है, चाहे उधर जाना चाह रहा है. So they all were assuming what the baby wants to do. Either he wants to eat, he wants to walk, he wants this, he wants that. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जोड़ते हैं, जब परमेश्वर की एंट्री हमारे जीवन में होती है, हम कितनी बातों को प्रभु के नाम से सीखने की कोशिश करते हैं. And we should understand that when God enters in our life, we want to learn so many things from God who just came into our life. क्योंकि हमें जानना चाहिए कि जिसके साथ हम अपने रिश्ते को कायम कर रहे हैं, वो आपके लिए कौन सी बरकतों को लेके बैठा है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. We have to know we have to build that relationship with God. We have to know Him, that what all He has for you and me. है ना, जब कहते हैं जो छोटा बच्चा हंसता होता है तो सभी खुश रहते हैं. We know that when a baby smiles and everyone smiles. उसको पूछ के जो रात को 2 बजे उठ के रोना शुरू कर दे तो क्या होगा. So but what happens when he wakes up at 2 o'clock in the morning? तो उसके मम्मी पापा भी बोलेंगे, ले अभी हुण पे बड़ा प्यारा है. Now the parents also say, now this guy is like, है ना, कि अब पहले बच्चा जब हंसता होता है तो सभी खुश रहते हैं. So when the baby smiles, everyone is happy. तभी जब परमेश्वर से हमें बरकतें मिलती रहती है, सभी खुश रहते हैं. So as the God bless you, you all are happy. जब परमेश्वर आपको कोई कार्य करने को देते हैं, तब हमारा मुंह थोड़ा ढीला हो जाता है. When God tells you to do something for Him, then you have certain faces. मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आप परमेश्वर के साथ होते हैं, चाहे परमेश्वर के नहीं होते, जब परमेश्वर ने आपकी माँ की कोख से आपको चुन लिया है, परमेश्वर आपको कभी छोड़ता नहीं है. I want to tell you, though you talk to Him or you don't talk to Him, but when God chose you from the womb of your mother, He knows you. उसको पता है ये मेरी संतान है, ये मेरी औलाद है. He knows that you are His child. अगर वो कहता मैं अपनी संतान को इतना प्यार कर सकता हूँ, आज हमारा फर्ज बनता है हम अपने परमेश्वर को प्यार करें. If He loves so much, then it is our duty to love Him also. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि प्यार एक ऐसा एहसास है जो हमें सारी चीजों से ऊपर ले जाता है. And love is just a type of feeling which takes you above from everything. प्यार एक ऐसा एहसास है जो हमारी हर एक कमजोरियों को ढक देता है. Love is just a feeling that covers all the weaknesses in your life. प्यार एक ऐसा एहसास है जो हमारी सारी जितनी भी गलतियां हैं उसको अनदेखा कर देता है. Love is that which makes all the things blind in your life. परमेश्वर ने कहा कि मैंने उसी प्यार से आपके सारे पाप को माफ कर दिया है. God says, with that love I have forgiven your sin. मैं आपके पास्ट को नहीं देख रहा हूं, आपकी प्रेजेंट को नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि आपकी जिंदगी मेरे साथ जुड़ी है और मैं तुझे प्यार करता हूं,
इसके बदले मैं तेरे को स्वर्ग राज की जगह तेरे को दे दूंगा। He says, I'm not looking at your past, but I want you, and with that, if you walk with me, I'm going to give you heaven. क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार करता है। Because God loves us. देखिए आज का जो सा हमारा टॉपिक है, आज का जो सा वचन है, बड़ा इजी है, बड़ा समझने में मजा भी आएगा, पर उसमें कोई सीखने में वाली बहुत बातें हैं। Today's topic is very good. It's easy, and you try to learn so many things from हमने that. गुड समैरिटन के बारे में बहुत बारी पढ़ा है। हमने एक सामरी के बारे में बहुत बड़ा पढ़ा है। वेरी गुड। जो सामरी इंसान है, सामरी इंसान के बारे में हमने बहुत बारी सुना है। We heard so many things about Samaritan. आपको पता है जो गुड समैरिटन होता है वो हमेशा दुखी लोगों की मदद करता है। If the good Samaritan always help people who are in need. है ना, जो एक सामरी इंसान कभी भी ये नहीं सोचता कि ये इंसान कौन है, इसको मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं। प्रभु के वचन में लिखा है कि गुड समैरिटन ने अपने फर्ज को निभाते हुए परमेश्वर की कृपा को जाहिर किया है। A Samaritan is a person who does not care that he knows that person or not, but being a Samaritan, he knows how to help. प्रभु के वचन में लिखा है आज हमें अपने जानना है कि हमारे जीवन में गुड समैरिटन कौन है। The word of God says today we got to know what is the good Samaritan in us. केड़ा अच्छा सामरी इंसान साडे जीवन दे विच है आज। Who is that good Samaritan in our life? प्रभु के वचन में लिखा है जब परमेश्वर के साथ हम रिश्ता जोड़ते हैं हमें जानने की जरूरत है कि हमारे लिए अच्छा कौन करेगा। So when we build a relationship with God, we should know who is that great Samaritan or is a good Samaritan. देखेंगे लूका की इंजील में चैप्टर में 10 बाप की 30 से लेकर 37 आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पे हमें पता लगता है। Let's go to Luke chapter 10 30 to 37. इधर लिखा है कि in reply Jesus said, तब यीशु ने बोला, a man was going down from Jerusalem to Jericho. एक इंसान जा रहा था यरूशलेम से जेरिको को। When he was attacked by robbers. जब चोरों ने उसको पकड़ के मारा। देखिए वहां पर एक इंसान यरूशलेम से जेरिको की तरफ जा रहा है, रास्ते में उसे कौन मिला है? डाकू मिले हैं। So man was going from Jerusalem to Jericho and the robbers attacked him. जब हम भी वॉक करते होते हैं, जब हम भी स्पिरिचुअली वॉक करते होते हैं, शैतान हमारे रास्ते में आके खड़ा हो जाता है। When we walk spiritually, devil stands in front of us. जब हम अपनी वॉक को कंटिन्यू करते हैं, शैतान आके हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है। When we continue moving with God, he comes to destroy us. ये इंसान उस रास्ते से जा रहा था पर जिसको ये नहीं पता था आगे कौन सा दुश्मन उसके सामने खड़ा है। And as this man was walking, he didn't know that who is there in front of him. आज हमें परमेश्वर ने बताया है कि आपकी लड़ाई उस शैतान के साथ है। And today God says that your fight is with the devil. जब हम उस रास्ते अपनी स्पिरिचुअल वॉक की तरफ जाते हैं, हमें आगे पता लगता है अगर हमारे सामने शैतान है, हम शैतान को डिफीट कैसे कर सकते हैं। And with spiritual walk, you get to know if devil is there in front of you, how you can defeat him. वहां पे लिखा जब इंसान वहां से जाना था तो वहां के कई गुंडों ने, कई चोर डाकू ने उसे लूट लिया वहां पर। And as this man was going, he was robbed. और उसको लूट लिया, उसको बर्बाद करने की कोशिश की है। And they robbed him and they tried to kill him. आपको पता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है आज हमें लूटने के लिए कौन तैयार रहता है। And you know what the word of God says, who is ready for us to make us empty. देखिए इन बाहर का डाकू तो चाहे जो मर्जी हो, पर आज आपकी आत्मिक जीवन का डाकू जौन सा है वो शैतान है। आज we're not talking about the attackers outside, we're talking about the attacker who is inside. आपकी हर एक बीमारी के पीछे वो शैतान खड़ा है। Every disease he's after you. आपकी हर एक मुश्किल के पीछे शैतान खड़ा है। Every problem he is the one. आपकी हर एक समस्याओं के पीछे शैतान खड़ा Every है। circumstances he's the one. आपकी सब अशांतियों के पीछे शैतान खड़ा है। All the peaceless life is because of him. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है अगर वो आपकी हर एक आपकी जीवन को बर्बाद करने में तुला हुआ है। And the word of God says he can do anything to destroy you. आज हमें ये जानना है कि हमारा शैतान, हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन हमारे सामने है। आज प्रभु यीशु के नाम से हम उस पे विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। Today we have to know that as the devil is in front of us, attacking us, killing us. अगर पहला पत्रस उसकी 5 और 8 आयत में हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, Peter 5:8. Be sober minded, अच्छे दिमाग के रहो, be watchful, और आंखें खोल के देखते रहो। you adversary the devil the devil prowls around like a roaring lion, जो एक शैतान है वो आपके आसपास एक शेर की तरह है दहाड़ता हुआ, seeking someone to devour, किसी को नाश करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए है। somebody to destroy. कहते कि वो शैतान है आपके जीवन में हमेशा खड़ा रहता है, किसको वो मार दे और किसी को वो खत्म कर दे। आज devil is always standing in front of you whom he can attack and kill. प्रभु के वचन में लिखा है be sober minded and be watchful today. The word of God says be sober minded, अच्छे दिमाग के और watchful, आंखें
आगे खोल के। प्रभु के वचन में कि जब आप मसीह में वॉक करते होते, अपनी चाल चलन चला रहे होते हो, तब आपको बहुत ध्यान रखना है आप किस तरह वॉक कर रहे हैं। So word of God says when you walk spiritually in being with Jesus, you should know how you're walking. जब आप वॉक करते हैं आपको बीच में टोकने वाले बहुत मिलेंगे। Because when you walk, there are people who will stand there. जब आप वॉक करेंगे आपको रोकने वाले बहुत मिलेंगे। When you walk, there will be people who will stop you. जब आप वॉक करेंगे आपको मना करने वाले बहुत मिलेंगे। When you walk, people will dare to tell you not to do मैं it. आपको बताना चाहता हूं अपनी स्पिरिचुअल वॉक को आपने किसी के कहने पर रोकना नहीं। अगर आप रुक जाओगे आप शैतान उस चोर के हाथों बर्बाद हो सकते I हो। tell you, do not be stopped by any of these attacks. If you are stopped by one of them, the devil wins. आज परमेश्वर इसी एग्जाम्पल के थ्रू हमें जिता रहे हैं, हमें बता रहे कि हमारी जौन सी वॉक के सामने कोई भी इंसान खड़ा होता है, चाहे दुश्मन है, हमें डरना नहीं है, हमें अपनी वॉक को कंटिन्यू करना है। That's what the word of God says. If the devil stands in front of you while you walk, you don't have to be feared. Just keep on walking. है ना, कई बारी हम ना लोगों की सलाह बहुत लेते हैं। At times we take so many things from people. I mean, मैंने I किसी don't को बोला understand. था भैया चर्च आया करो, तो पहले उसे सबके सारे रिश्तेदारों से फोन करके पूछे चर्च जाना ठीक है कि नहीं ठीक I है। asked somebody to come to church, but he called all his relatives to ask है ना, वो going to the church is सबकी going on. सलाह ले रहे हैं। कई बोल रहे हैं भैया ठीक है जाना तो चाहिए, कई कहते ना 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 उठे नहीं जाना। But some says you can go and some says you should not go. है ना, कई कह रहे थे कि वहां जाओगे तो वहां पर फिर अगर जाओगे तो वहां पर फिर वापस आ नहीं पाओगे। He said if you go there you cannot come back then. क्योंकि आपको पता है कि कहते जो यीशु को एक बार सुन लेता है, अपना लेता है, फिर उसे वो छोड़ नहीं पाता है। Because they know that if somebody accepts Jesus, they cannot leave him then. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है हर एक इंसान प्यार का भूखा होता है। Because word of God says that every man is fond of love. जब आप उस भूख के पास उसके परमेश्वर के पास जाते हैं, उस भूख के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, आपको परमेश्वर का प्यार उसके आपके जीवन में मिलता है, तब आप फिर दोबारा पुरानी जिंदगी में जा नहीं सकते हो। Because when you as hungry go to God for love, and when God fills you with his love, you cannot go back to your तभी life. परमेश्वर के वचन में लिखा उसने इस संसार से ऐसा प्यार किया है कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया पे दिया, जो कोई भी उस पे विश्वास करे नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। That's what the word of God says. He gave his own son, only begotten son, to the world, so that whoever believes in him shall not perish and have eternal life. That's why बाइबल कहती है be sober minded। तभी बाइबल कहती है अच्छे दिमाग के रहो। है ना, तो हमेशा ध्यान रखो, चौकसी रखें। हमेशा like be watchful. है ना, चौकसी रखिए। जब आप वॉक कर रहे हैं आपको लेफ्ट राइट नहीं देखना है। When you walk, you don't have to see left and right. प्रभु के वचन में लिखा कि लेफ्ट राइट देखेंगे शैतान आगे से अटैक कर जाएगा। If you see left and right, devil will come from the front and attack you. अगर आप लेफ्ट देखेंगे वो राइट से अटैक करेगा। If you see left, he'll attack from right. अगर आप राइट देखेंगे वो लेफ्ट से अटैक करेगा। If you take right, he'll attack from आपको left. सिर्फ आगे देखना है। You just have to see in the front. प्रभु के वचन में लिखा है तब जब आप वॉचफुल होते हो, ध्यान रखते हो, परमेश्वर आपकी वॉक को हमेशा कंटिन्यूटी में बनाए रखते हैं। That's what the word of God says. If you walk being watchful, God make it. अब प्रभु It helps you to walk. अगर यूहन्ना 10:10 में ऐसा लिखा है, John 10:10 says. कहते जो a thief comes only to steal and kill and destroy. चोर चोरी करने, मारने और खत्म करने आता है। I came that they may have life and have पर abundantly. मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने की और बहुतायत का जीवन देने कहते के लिए। चोर का काम है चोरी करना। He says the thief comes to steal. है ना, चोर कोई आपको कुछ दे के नहीं जा सकता। Thief does not come and can give you something. है ना, कई लोग सोचते चोरों की जिंदगी बढ़िया है, ये तो काम भी नहीं करते, सब कुछ है, सब कुछ अनुकूल है। And we often think that the people who steal, they have everything, they don't work, but they have everything. है ना, कि प्रभु के वचन में लिखे हैं वो उससे कभी भी आपको अच्छी चीज नहीं मिल सकती है। The word of God says you can never get a good thing from a thief. है ना, कि शैतान क्या करता है, पहले आपको दुनिया की सारी चीजों को आपको दे भी देगा चाहे वो। What does devil do is that he might give you everything from the world. लेट मी एक्सप्लेन यू उसकी क्वालिटी क्या है। Now let me tell you the quality of devil. पहले वो दुनिया की सारी चीजें आपको दे देता है, First he gives you everything from the फिर world. आपको पहाड़ पे लेके पास लेके वहां से जोर से धक्का मार देता Then है। he takes you from the top of the mountain and just pushes you down. वो उसका काम यही है, उसका काम है कि इन परमेश्वर की बनाई हुई चीज को खत्म करना है। His work is to finish or destroy the work of God. मैं आपको बताना चाहता हूं वो संसार की चीजों में हमें इतना व्यस्त कर देता है, अपना बिजी कर देता है कि हमारा माइंड परमेश्वर के साथ ना लग सके। So he makes you so busy in the world that you cannot sit with God. कि उसका वो हमारे माइंड को, हमारे ख्यालात को इतना बिजी कर देता है कि हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन ना बन सके। He makes our ideas we are so much busy
busy in the ideas of world that you cannot continue. प्रभु के walk वचन with God. प्रभु के वचन में लिखा है जब शस्त्र वस्त्र हमारे पास नहीं होते हैं तब हम शैतान का सामना नहीं कर सकते The word हैं। of God says if you do not have the weapons of God, you cannot confront him. प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु का शस्त्र और वस्त्र प्रभु का वचन है आज। The word of God says the weapon we have is the word of God. जब आप फेथ की वॉक पे चलते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके मुंह में होना बहुत जरूरी When है। you walk with faith, you got to have the weapon of God, which is the word of God. आप उस वचन से उसे कह सकते हैं कि यीशु के नाम से तू मेरे जीवन से दूर हो जा। That word, the authority of the word, you can tell him to move away जब from your यीशु life. के नाम से आप बोलेंगे मेरे से दूर हो जाओ, शैतान उस वक्त शर्मिंदा होकर भाग जाएगा। When you say him to move away with the word of God, he will move, he will flee. वो आपको दुनिया की लालच में फंसाने के लिए आया है। He came to deceive you. परमेश्वर वहां से निकालने के लिए आए हैं। God has come to take you out of that. परमेश्वर आपको वहां से बचाने के लिए आए God has हैं। come to save you. तभी यहाँ पे लिखा thieves come only to steal and kill, destroy. That's why चोर आता है मारने, चुराने और खत्म करने। But Jesus said, I came that they may have life and have an abundant मैं life. आया हूँ तुझे जीवन देने का, बहुतायत का जीवन देने का। आज वो इंसान यरूशलेम से यरीको जा रहा है और उसके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें वो देख रहा है। Now this guy is moving from Jerusalem to Jericho, and he's seeing so many tough things. वहां पे देखा जब उस चोरों के साथ उसका सामना हुआ, what the robbers did to that person. So when he confronted the robbers and the thieves, what happened actually? They stripped him of his clothes and beat him and went away, leaving him half dead. उसने उनके कपड़े उतार दिए, उसको मारा और चले गए, उसको अर्ध मारा छोड़ के। देखें वहां पे लिखा है कि उसको अधमोया करके, मार के, उसके कपड़े लूट के, उसके जीवन को तबाह करके वहां से चला गया। No, he was half dead, stripped, and they went away. याद रखें ये क्वालिटी है शैतान की। That's another quality of devil. वो यही करता है, वो आपको बर्बाद करने के लिए, आपकी शांति को खत्म करने के लिए, आपके अंदर जो सा पीस है उसको खत्म करने के लिए आता है। So he comes to finish the peace which is inside and to destroy you completely. प्रभु के वचन में लिखा है जब हम अपने शस्त्र वस्त्र को अपने से दूर कर देते हैं तो शैतान हम पे अटैक करता है। But the word of God says if you take the weapon of God out of your life, you are giving devil a chance to come into your life. तब उस वक्त शैतान को मौका मिलता है कि अब इस पे अटैक किया जा सके। Then you give a chance to devil to come into life and he can attack you. प्रभु के वचन में लिखा है शैतान भी बहुत चौकसी बरतता है। Because devil is also very watchful. क्या कहते हैं जब आप ध्यान रखते हैं वो भी ध्यान रखता है कब आप कमजोर हो रहे हो। As you are watchful in God, he is watchful in you. That when can you go down? उसको पता लगता है जब इंसान कमजोर है वहीं पर उसको पकड़ता है। And he knows that when the person is weak, he'll catch hold of that guy. किस दिन आजमा के देखना, कभी आपका चर्च जाने को दिल नहीं करेगा, तभी एक घंटी भी बजेगी, वहीं से आपको लगे आज तुसी चर्च नहीं जाना तो मेरे को आ जाओ। You can try if someday you don't want to church to go, you don't want to come to church, and suddenly a phone rings and you'll say come to us. हाँ ना, तब आपको एक जरा एश्योरेंस होएगी, श्योरिटी हो जाएगी, ला अभी कंफर्म हो गया, आज तो चर्च जाना ही नहीं है। Now you get a confirmation that okay, that I don't have to go to church. मैं कह रहा हूँ कि वो वॉचफुल है, वो देखता रहता है कि कब इनका माइंड जौन सा डाइवर्ट हो रहा है, वो तभी वहां पर फोन की रिंग घंटी बजाता है। He's so watchful and he's so looking at you. The moment you get down, the moment you slip, and there is another call. आगे प्रभु के वचन में लिखा है कि अगर वो वॉचफुल है, आपको डबल वॉचफुल रहना है। Because if he's watchful, you got to be double watchful. जब आपको प्रार्थना करने को दिल नहीं करता है, when you don't want to pray, जब आपको वचन पढ़ने को दिल नहीं करता when है, you don't want to study word, जब आपको कोई प्रभु के साथ कनेक्ट करने को दिल नहीं करता है, तो उसी वक्त अपने ब्रेन को पकड़ के कहें यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं, इस बार छोड़ के चले जा। That's why you touch your brain and tell him in the name of Jesus, leave me. और जब आप उसको प्रभु के नाम से उसको डांटते हैं, परमेश्वर के नाम से वो भाग जाता है। When you say him that, he flees you. अगर आपके दिल में कोई ऐसी विचार आते हैं तो अपने दिल को पे हाथ रख के बोले कि यीशु के नाम से मैं तुझे डांटता हूं कि तो मेरे दिल को गुमराह करना छोड़ दे। Certain things comes into your heart, you got to touch your heart and say in the name of Jesus, go. प्रभु के वचन में लिखा उसमें वो छोड़ के चला जाता है, The word of God says he will flee from you. क्योंकि आप उस शस्त्र को इस्तेमाल कर रहे हैं, You're using the weapon of God. आप प्रभु के उस वचन को इस्तेमाल कर रहे You're हैं। using the word of God. तभी वहां पे लिखा है जब इंसान के पास शस्त्र वस्त्र नहीं होते, शैतान इंसान की ऐसी हालत कर देता है। That's why if you do not have a weapon, that's what happens to you. तभी प्रार्थना वाली जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, That's why prayer life is very important. तभी चर्च आना बहुत इंपॉर्टेंट है, That's why church is very important. तभी प्रभु की वर्शिप करनी बहुत इंपॉर्टेंट That's है। why worship is very important. जब आप ये चीजें करते हैं, आपको पता है कि आप अपने बारूद, अपने जो वेपन को फिर दोबारा फिल कर रहे हैं। Because when you do that, you're filling yourself.
जब आप फिल कर रहे हैं तो आपको कहीं आपको नहीं पता कब आपको चलाना पड़ जाए। And when you fill yourself, you do not know when you have to use that weapon. आप बाहर जाते हो तो कहीं ना कहीं बाहर ही वो खड़ा होता है तो आपको पता था ये यीशु के नाम से उसको डांट सकते हैं अगर आपके पास वो वेपन है तो। If you go out and if you have the weapon, you can make him flee from that place. देखिए प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर उस वक्त भी आपके भी ध्यान रखता है, आपको सिखाता है कि आपको शैतान का सामना कैसे करना है। Even that point of time, God tells you, teach you how you can face devil. देखिए परमेश्वर में लिखा है कि जब वो वहां से निकल रहा था तो शैतान ने उस डाकू ने उस रॉबर्ट्स ने उसकी ऐसी दशा कर दी है। So when he was moving from that place, that's what happens to him. तभी के प्रभु के वचन में लिखा है, That's what the word of God says. Ephesians chapter 4:27 में ऐसा लिखा है, अफिसियों की किताब 4:27 में देखते हैं, and give no opportunity to the devil today. डेविल को, शैतान को कोई भी किसी भी तरह का अपॉर्चुनिटी मत दे। शैतान को कोई भी मौका नहीं देना है कि वो आपको छू सके और आपके विश्वास को खत्म करने की कोशिश कर सके। तभी परमेश्वर ने लिखा बी सोबर एंड बी वॉचफुल। That's what God says. अच्छे दिमाग के रहो और ध्यान रखो, चौकसी बरतो। हाँ ना, तब अगर जब आप चौकसी बरते हैं परमेश्वर के वचन में साफ लिखा कहते हैं गिव नो अपॉर्चुनिटी, उसको मौका नहीं देना है कि वो आपके जीवन में एंटर कर सके। That's what God says. Be watchful so that if you give him opportunity, he will come. उसको बहुत बड़ी इनविटेशन की जरूरत नहीं है, उसको तो बस ऐसे आप थोड़ा सा भी इशारा ही कर दोगे वो भागा भागा आएगा, इतना बेशर्म है। Big invitation. If you just try to give him a little bit space, he'll come. है ना, उसको बस थोड़ा सा उसको हिंट चाहिए हो तो भागा भागा आता है। You just need to give him a small hint, he'll come. तो प्रभु के वचन में लिखा है अगर आप इतना सा विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर भी आपकी जिंदगी को तब्दील कर देते हैं। And then if you have this much faith, God will again change मैं your आपको life. बता रहा हूँ ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। These both things going parallel. डिसीजन आपका है, That's your decision. आप कैसा डिसीजन ले रहे हो। What kind of decision you तभी take? परमेश्वर की अफसियों की किताब 4:27 में लिखा है उसको कोई भी मौका नहीं देना है। That's what Vision says. Do not give any opportunity to devil. Ephesians 6:11 में ऐसा लिखा है Ephesians 6:11 में देखते हैं, Put on the whole armor of God अपने पूरे शस्त्र वस्त्र, शस्त्र वस्त्र ले लो that you may be able to stand against the schemes of the devil। खड़ा हो सके शैतान के आगे। देखिए प्रभु का वचन बोल रहा है, That's what the word of God says. कहते हैं कि अपने सारे आर्मर अपने सारे शस्त्र वस्त्रों को तैयार कर लें, अपने साथ रख लें कि आप उसकी स्कीम्स में फंस ना जाएं। That's what the word of God says, that you got to have the whole armor of God so that you can stand against the schemes of devil. देखिए जब आप परमेश्वर के नाम से उस वचन को अपनी जिंदगी का हथियार बना लेते हैं तो शैतान आप पे निगाह नहीं कर सकता है। So when you have the weapon of God, devil cannot see you. प्रभु के वचन में लिखा है कि जब वो आप उस चीज से चलते हैं तो शैतान वो कहता कि मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। When you walk with the weapon, devil says, I cannot do anything in this life. सुस्ती पड़ना और परमेश्वर में डिले करना एक बहुत बड़ा एक शैतान का एक वेपन है। Being lazy and being delayed is the weapon of devil. जब आप डिले करते हैं, जब अपने जीवन को आप रोक लेते हैं, शैतान इसी से ही आपकी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करता है। When you delay and when you stop, that's how devil starts his work. Never say I'll do tomorrow. This is the time that you have to say I'll do right कभी now. मत कहें कल करना है, कहें आज ही करना है और अभी करना है। जब आप बोलते हैं कि प्रभु के नाम से आज मैं इस चीज को प्रण करता हूं, उसी वक्त के कल के लिए शैतान ने आपके लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ है। Because when you say that I have to do it, I'll do it today because tomorrow devil might have something else for you. मैं बताना चाहता हूं एक ऐसी स्टोरी इंग्लैंड में हुई थी। एक पासवान थे, I'm going to tell you a story from England. क्योंकि एक पासवान उस ट्रेन में सफर कर रहे थे। There was a pastor who was traveling by train. उस ट्रेन में सफर करते हुए तो वो जब कह रहे कि वहां पर वो बैठे हुए थे, उन्होंने एक लड़की को देखा। वो लड़की ने कहा कि मैं आपको जानती हूं। He saw a girl and the girl told him that I saw you and I know you. पर वो मसीह में नहीं थी, क्रिश्चियन नहीं थी। And she was not a Christian girl. तो वह जब प्रभु के दास उसको वचन सुना रहे थे, And the word of being a pastor, he was sharing the word of God. तो उसको बता रहे थे कि परमेश्वर में क्या क्या खूबियां हैं और आपकी जीवन कैसे तब्दील हो सकती है। He was telling what all qualities that God has and how God can change your life. एक घंटे की कहते जर्नी थी। एक घंटे में उन्होंने परमेश्वर का वचन उस लड़की के साथ शेयर किया। And there was a journey of 1 hour and he shared everything about तो Christ. उसके वक्त जब एक घंटे के बीच में उन्होंने बताया कि वो लड़की तैयार हो गई, कहती कि अब मैं परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कायम करना चाहती हूँ। And in 1 hour that woman was ready. That he said that I'm going to revive my relationship with God. उसकी उम्र कोई 26 और 27 साल की थी। She was 26, 27. जब परमेश्वर में कहती कि मैं आपके चर्च आकर परमेश्वर को ग्रहण करना चाहती हूँ और बैप्टिज्म लेना चाहती हूँ। And she said, I want to come to your church and be baptized in the name of Lord. परमेश्वर के दास कह रहे थे कि परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि आज ही समय है कि मैं प्रभु के नाम से तुझे बैप्टिज्म दूं, तो आज ही मेरे साथ चर्च चल।
That's he said that God is telling me to tell you that today is the time to baptize you. So right now you come with me. पर उसका डिसीजन जॉन सा था, वो उसका डिसीजन इमीडिएटली नहीं था, एक्टिव नहीं था, उसने अपने जीवन में डिले कर दिया है. But the decision and the decision was not active in her life, and she delayed the decision. कहती pastor I'll come tomorrow. उसने बोला कि मैं कल आऊंगी. कि आज मुझे कहीं पार्टी पे जाना है. आज मुझे I have to go to a party today. तो उस वक्त पास्टर ने कहा कि okay I'll see you tomorrow. That's time the pastor said I'll see you tomorrow. कहते चलो मैं तुझे कल मिलूंगा, आप मेरे चर्च का ये एड्रेस है, सब कुछ लेके यहाँ पर पहुंचना. तो उन्होंने दोनों ने एक दूसरे के साथ फोन नंबर एक्सचेंज कर लिए थे. So he told him you come to the church and they exchange the number and the address. So next day the pastor was expecting that girl. अगले दिन वो पास्टर अब वेट कर रहा था उस लड़की की. तो वो उसकी वेट कर रहा, उसकी इंतजार कर रहा कि आज उस लड़की ने आना है, आज उसके नाम से, आज परमेश्वर के नाम से मैं उसको बैप्टिज्म देना है, उसको समझाना, उसको सिखाना है, प्रभु के साथ उसका रिश्ता जोड़ना है. And the pastor was waiting for you that woman would come and it's a time to revive the relationship. सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, वो लड़की नहीं आई. They were waiting for the whole day. That woman didn't come back. पास्टर ने लड़की को कॉल किया. Then he called the girl. लड़की ने फोन नहीं उठाया, उसके घर वालों ने फोन उठाया. That woman didn't pick up the phone, but पास्टर ने her बोला people picked up. I'm just expecting that girl to come to my church. The pastor said कि मैं वेट कर रहा था उस लड़की का आने का मेरे कलीसिया में. तो उन्होंने बोला इस लड़की की डेथ हो गई है. And they said the girl was dead. कहते उसका ट्रेन में जब वो वापस जब निकली तो वहीं पे उसका कहीं का टैक्सी से एक्सीडेंट हो गया है. He said when the girl was coming out of the train, she was hit by a taxi and dead. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, डिले मत किया करें आप. I want to tell you, do not delay the promises of God. When you say you'll do tomorrow, you never know when the tomorrow will come. So when you जब कहते हैं कि मैं कल करूँगी, आपको नहीं पता कल कब आएगा. जब आप कहते हैं कि परमेश्वर में आज मेरे को निर्णय लेना है, आज ही समय है, अभी समय है, अभी कहें कि प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, चलना चाहती हूँ. And when you say, Lord, I want to walk with you, today is the time to make yourself to revive your relationship with God. That's why Bible said that you may be able to stand against the schemes of the devil today. तभी बाइबल कहती है कि तो भी तू खड़ा हो पाएगा शैतान के इरादों के सामने. वो बहुत चालाक है, वो बहुत चातुर है कि वो आपको इस मुश्किलों में डालकर आपको बर्बाद कर दे. He's very clever and intelligent to make you put in the stuff and जब आप चर्च में आके आराधना करते हो, शैतान पे बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ रहा है आज बाहर. When you come to the church and worship God, you give a slap to वो devil. बाहर बैठ के रो रहा है आज Because he's crying outside. कि ये लोग क्या कर रहे हैं. What are they doing inside? Because उसकी जो जौन सी हमारी लड़ाई है और ये मांस और शरीर की नहीं है, हमारी लड़ाई उस विरोधी की है जो परमेश्वर के अगेंस्ट खड़ा है कि हम प्रभु से मेल ना कर सकें. So this is not a fight of flesh and blood, but this is a spiritual warfare which he doesn't want us to have a relationship with God. तभी परमेश्वर के वचन में लिखा है जब वो उस रास्ते से जा रहा था तब उस वहां पर उस इंसान को निहत्ता करके उसको अधमोया करके मार के चला गया वो. So as he was going, robbers came and tried to kill him and steal him. जब हमारी ऐसी हालत हो जाती है, पर याद रखिए उस वक्त हमें कौन बचाता है. So if something or the other thing happens to us like this, we should know who helps us. जिसके साथ हमारा बहुत रिश्ता होता है वो भी हमें छोड़ जाते हैं. Because that time there are people we have a good relationship, even they leave you. प्रभु के वचन में लिखा है तेरा भाई तुझे छोड़ के जा सकता है, तेरी माँ तुझे छोड़ के जा सकती है, तेरे रिश्तेदार तुझे छोड़ के जा सकते हैं, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता हूँ. The word of God says your mother, your brother can leave you, but I will never forsake you. प्रभु के वचन में एक टाइम ऐसा आएगा तेरा भाई तेरे खिलाफ खड़े होके तेरी अगुवाई देगा, तेरे खिलाफ खड़ा होके तेरे विरोध में तेरे बारे में गलत बोलेगा, क्योंकि ऐसा टाइम आ सकता है अगर तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा है तेरी आस कभी मरेगी नहीं. The word of God says there might be a time your brother may stand against you and tell you that he'll testify against you, but if you trust on the Lord and the hope on him, you will never be dissatisfied. और वहां पर हुआ भी ऐसा ही है. And that's what happened. कहते वहां पे लिखा a priest happened to be going down to the same road. एक पंडित आया उस जगह से, याजक था वो. He was a याजक. हाँ ना, वो याजक था, उस रास्ते से उसी रास्ते से जा रहा था. तो उसने जब देखा, he was passing by that place, and when he saw the man, he passed by the other side. जब उसने उस इंसान को देखा तो वो दूसरी तरफ से निकल गया. देखिए टाइटल क्या है उसका. What's the title today? हाँ, उसका टाइटल क्या है. प्रीस्ट है, पर उस इंसान को अदमोया देकर उसकी हेल्प करने की बजाय, उसको खड़ा करने की बजाय कहां से निकल गया वो. He was a priest, but regardless of helping him, he went by the other side. पतली गली से निकल गया वो. He went from the narrow way. है ना, वो पतली गली से निकल गया, दिखा भी नहीं किसी को. And he didn't see.
है ना। तभी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपके आपस के लोग आपके कहते हैं कि हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, जब हमारे पास ऐसी परिस्थिति आती है वो भी छोड़ के चले जाते हैं। So there are people who tells us we are standing with you, but when you have that kind of situation, even they leave you. प्रभु के वचन में लिखा है, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, सिर्फ बरकतों के टाइम पर अपने प्यार को जाहिर ना करा करें, ये भी काम के प्रभु मुश्किल के टाइम में मैं प्रभु तेरे साथ हूं। That's why the word of God says, if you love God, do not love Him only in the blessed time, but love Him when you have nothing also. हमारा प्यार ऐसा नहीं होना चाहिए कहने को हम याजक हो सके, कहने को हम प्रभु में मसीह हो सके, किसी की मुश्किल दशा को देख के हम वहां से निकल जाया करें। Our love should not be like that you being a priest or somewhere, that you go from the other side. हमें ऐसा नहीं बनना है। We don't have to be like that. प्रभु के वचन में लिखा है हमें क्या करना है, प्रभु के सामने खड़े रहना है और कहना है कि प्रभु यीशु के नाम से मुझे मजबूती दलेरी दे कि मैं इस इंसान को दोबारा खड़ा कर सकूं। But we have to stand in front of that person and ask God for the wisdom and the strength so that you can help that person to stand up. तभी दुनिया के लोग, रिश्तेदार, भाई बहन उसको छोड़ के चले जाते हैं, पर यीशु मसीह का प्यार वहीं पे खड़ा रहता है। So even the brother or the sister left him, but the love of God stands still right there. प्रभु के वचन में लिखा वो प्रीस्ट